अखलाक चैनल के दीनियात प्रोग्राम में मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। आज के इन मौजूदा हालात में आए दिन हम देखते हैं कि मुसलमान पर आजमाइशें आ रही हैं। ऐसे हालात में एक मुसलमान के अंदर क्या सिफ़त होनी चाहिए, यह कुरान हमें हिकमत से बताता है। आइए हम देखते हैं कि कुरान मजीद के ताल्लुक़ से हमें क्या हिदायत दी गई है। सूरह बकरा की आयत नंबर 155 से 157 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। यानी अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं कि बेशक हम तुम्हें आज़मा कर रहेंगे। मिनल खौफि वल जुई यानी डर और फाका कशी से हम आपको आज़माएंगे। व नक़्सिम मिनल अम्वाल मालों के घाटों से, व नक़्सिम मिनल अम्वाल यानी मालों के घाटों से, वल अनफुसी वस्समरात यानी जानों से और मेवों के घाटों से। यानी अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहा है कि मुसलमान यानी ईमान वाले या फिर हर कोई इंसान जो दुनिया में है उसकी क्या है, अल्लाह ताला हर तरीके से आजमाइश करेगा। खौफ से यानी जंग बदर के हालात में हम देखते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को अल्लाह ताला काफिर की फ़ौज से खौफ दिलाया था दिलों में। तो यहाँ पर मुसलमानों की आजमाइश हुई थी। भूख से जब इसका एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं तो जब मुसलमानों की शोबे अबी तालिब में एक आजमाइश हुई थी कि उन पर क्या है, उनको बाइकआउट किया गया था, तो उनके अल्लाह ताला ने भूख से आजमाया था उनको। मालों के घाटों से यानी जो भी माल हम कमाते हैं उसमें अल्लाह ताला हमको लॉस देकर आजमाता है। और तीसरी चीज़ क्या है, जानों से। यहाँ पर हम एक उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जिसमें क्या है, उनके बेटे का इंतकाल हो गया था। तो यहाँ अल्लाह ताला उनके चहीते लोगों को उनसे दूर कर कर आजमाया था। और वस्समरात यानी जो भी हम मेहनत करते हैं और आखिर में वो बेकार हो जाता है, तो अल्लाह यहाँ पर हमको आजमा कर देखता है कि हम उस पर सब्र कर रहे हैं या नहीं। तो इस आयत के आखिरी में अल्लाह ताला फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, यानी ये लोग जो इन हालात में यानी जिन आजमाइश में सब्र करते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और ऐ लोगों जब मुसीबत आती है तो कहते हैं कि क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमको जाना है। तो ये एक मोमिनाना सिफ़त, ये एक इंसानों की सिफ़त को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। जब इंसान आजमाइश में होता है तो वह अल्लाह की तरफ रुजू करता है और कहता है कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही के तरफ क्या है, हमारे को पलट कर जाना है। जब कोई मुश्किल उसके पास आती है तो अल्लाह के इरादा पर उसका यकीन होता है कि ये मुश्किल भी अल्लाह ही के तरफ से आई है, और अगर कोई खुशहाली भी उसको आई है तो उसको यकीन होता है कि ये खुशहाली भी क्या है, अल्लाह ही की तरफ से आई है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानों को ये आयत इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि उनके दिलों पर सुकून तारी हो जाए। जब ये आयत पढ़ता है इंसान तो उसके दिल में एक सुकून महसूस होता है। और दूसरी जो चीज़ इन आयत से मालूम होता है, हमारा सबमिसिवनेस, यानी हम अल्लाह के लिए कितना अपना हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, इन आयतों में मालूम होते हैं। और आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा, यानी ऐसे बंदों पर अल्लाह की रहम और अल्लाह इन पर इनको मग़फ़िरत फरमाएगा। और आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं व उलाइका हुमुल मुहतदून, ऐसे ही लोग जो आजमाइश में सब्र करते हैं और कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, बेहतरीन अजर है। और यही वो लोग हैं जो क्या है, सही रास्ते पर हैं, रास्तों हैं, ये बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला हमको तीन चीज़ें बताएं। तीन वो क्या चीज़ें हैं बोले तो, पहले द फील्ड्स जहाँ अल्लाह ताला हमको आजमा कर देखता, और दूसरी चीज़ क्या है, उन फील्ड्स में जब आजमाइश होती है तो एक साबिरून के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और तीसरी चीज़ वो है कि इन साबिरून के लिए क्या रिवॉर्ड्स है, यानी अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा और उनकी क्या है, अल्लाह उनके ऊपर हमेशा रहम फरमाएगा। तो ये चंद सिफ़ातें थी जो साबिरून के अल्लाह ताला क्या है इस कुरान की आयत में फ़रमाएँ। तो यहाँ हमको एक बेहतरीन हिदायत दी जाती है कि आजकल के हालात में हम पर क्या है, बहुत सारी आजमाइशें तारी हो रही, तो हमें चाहिए कि इन हालातों में सब्र करें और अल्लाह से दुआ करें। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमारे को पलट कर जाना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।